मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 3 हम बात करेंगे। सर जी, इस वीडियो में हालांकि हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए। नंबर 1 हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। दूसरी बात हम बात करेंगे करंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में। होता क्या है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर इसको हम बात नहीं करते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बेसिक जो चीज़ है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद देखिए सर जी, हम क्या बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम पैकेज के रूप में बनाए हैं। वो कैसे, देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने पेश किया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, यही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पर हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसका ब्रांचेस क्या है। जैसे होता क्या है कि ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ब्रांच के ऊपर ब्रांच, ऐसे होता है। तो आप इसको देखिए, इस चार्ट को आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा पढ़ाने का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यही रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ध्यान से, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हमने अलग किया है। वो कौन कौन से पॉइंट से सर सवाल ये उठता है, आप देखिए स्क्रीन पे, आपको ये दिख जाएगा। देखिए, ये सारे हैं, ये जितने सारे आपके पास लिस्ट है, इस पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। बट आपको ये पता है कि मैं इस वीडियो पे मैं चर्चा करने वाला हूँ किसके बारे में, तो वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बारे में। मतलब सर, अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे विभवांतर, धारा एवं प्रतिरोध के बारे में। डिटेल में इसको समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन पता नहीं लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया है बहुत लोगों को ये वोल्टेज क्या होता है। उसको फील नहीं होता, अंदर से ये फील नहीं हो पाता है कि ये वोल्टेज क्या होता है। सिर्फ इतना जानते हैं कि नहीं, हाँ आज वोल्टेज हमारा बढ़ गया है, घट गया है, यही। लेकिन एक्चुअल में वोल्टेज क्या है ये आपको समझ में हो सकता है नहीं आता होगा, बट मैं आज इसको डिटेल में चर्चा करूँगा। जैसे कि करंट। अब करंट का मतलब लोग सिर्फ ये समझते हैं कि नहीं, हमको करंट मार दिया, ठीक है, झटका दिया, तो लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें करंट है, ये है, वो है, ऐसे। लेकिन करंट एक्चुअल में है क्या, ये हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब भी सिर्फ बच्चे यही जानते हैं कि नहीं हम आर से करते हैं डिनोट। ओके, इसका हम बात करेंगे यूनिट का तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही तक सीमित इसको नहीं रखेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। तो चलिए सर जी, देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सवाल ये उठता है किसके बारे में, तो वोल्टेज, करंट एवं रेसिस्टेंस के बारे में। मतलब कि सर, विभवांतर, धारा एवं प्रतिरोध के बारे में आप यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले जो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें चार्जेस बिल्कुल स्थिर था, स्टैटिक के फॉर्म में था। यहाँ पर आपका चार्जेस मोशन में होगा, छटपटाएगा, वो हमेशा दौड़ेगा। क्लियर। खैर, यहाँ पर जो भी हो, आगे बात कीजिए सर। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए जो आपके पास दिखाया गया है। क्लियर। यहाँ पर हमने लिया है पाइप और इस पाइप में कुछ पानी बह रहा है। आपको ऐसे मान के चलना है कि ये पाइप मेरा तार है और तार में करंट फ्लो कर रहा है। हम वहाँ पर बोल रहे हैं कि पाइप में पानी बह रहा है। आप यहाँ पर ऐसे मान के चलिएगा कि इस तार में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ऐसे। खैर, हम बात करेंगे पाइप में जो पानी बह रहा है उसका। आप रिलेट कीजिएगा इसमें, देखिएगा, ध्यान समझिएगा सर जी। यहाँ पर पानी बह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पानी कितना तेजी से बह रहा है, सवाल ये उठता है। तो सर, ये डिपेंड करता है कि जो भी इसका रिसोर्सेस पार्ट होगा वहाँ पर, उसमें कितना प्रेशर दे रहा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग पानी का बहाव होगा। मतलब कि जितना प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा तेजी से पानी बहेगा सर। तो यहाँ पर जितना स्पीड से पानी बह रहा है वही कहलाएगा वोल्टेज। क्या कहलाएगा सर जी, वोल्टेज कहलाएगा। मतलब सर, हम यहाँ पर वोल्टेज को भी से करते हैं डिनोट, और इसका ऐसा यूनिट भी होता है वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, बह रहा था इतना स्पीड से, ये हमको पता चल गया कि जो बह रहा था जितना स्पीड से, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज। लेकिन कौन बह रहा था, पानी बह रहा था, नहीं, पानी बह रहा था। तो पानी जो बह रहा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर मानेंगे करंट।
क्या मानेंगे सर जी? करंट। मतलब कि तार में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है, बहता है, फ्लो करता है। क्लियर? इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब आपका बहता है तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कभी स्लो हो जाता है, वहाँ पर तो बढ़िया प्रेशर है, लेकिन लास्ट में जब हम लोग देखते हैं तो पानी कम बहता है। इसका रीज़न ये होता है कि कहीं पर इसका रुकावट हो रहा है, हो सके कहीं पर आपका पाइप मुड़ गया होगा। नहीं, आप लोग अक्सर इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे। पाइप अगर मुड़ जाता है कहीं पर, जैसे कि अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर ऐसे हो जाता है या फिर कहीं ऐसा मुड़ जाता है अचानक से, तो आप देखते होंगे पानी का बहाव कम हो जाता है, मतलब कि उसमें रेसिस्टेंस आ गया। तो जो मुड़ गया आपका, वही आपका कहलाया रेसिस्टेंस, मतलब वो रोक रहा है। तो जो रोकता है जिस बहाव को, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर जी? रेसिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, मतलब कि सर एक बात तो पक्का हो गया कि वोल्टेज को आपने यहाँ पर दिखाया V से, यानी कि इसका होता है ऐसा यूनिट, क्या होता है? वोल्ट। इसके बाद जब हम बात करते हैं करंट का, तो करंट को हम लोग करते हैं डिनोट I से, और इसका होता है यूनिट एम्पियर, क्योंकि यही साइंटिस्ट ने दिया था एम्पियर, इसीलिए हम लोग इसका बात करते हैं एम्पियर का। नेक्स्ट आगे, इसके बाद रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम लोग बात करते हैं R से, लेकिन इसका होता है यूनिट ओम, क्योंकि यही साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था, इसीलिए। क्लियर? ये इसका कहानी है। तो हमने जो बोला चमका अभी तक। हम और एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इसको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास नदी है, आप ध्यान से देखो, नदी में जो पानी बह रहा है, तो जितना स्पीड से पानी बह रहा है वो कहलाएगा वोल्टेज। और बह कौन रहा है? पानी बह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर जी? करंट बोलेंगे। ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग बोलेंगे तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वहाँ पर बोलेंगे पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो वही वहाँ पर हो जाएगा करंट। उसके बाद देखिएगा वहाँ पर ध्यान से कि पत्थर कुछ पड़ा हुआ है, तो पत्थर पानी को रोक रहा है। अगर पत्थर अगर नहीं होता तो पानी और तेज़ी से बहता। अगर पत्थर आ जाएगा तो पानी का बहाव और स्लो हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। जो रोकता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? और देखिए, इसी तीनों को रिलेट करके हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ नियम भी देते हैं। तो ओम एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है? वो बताए हैं कि जो भी वोल्टेज होता है, ठीक है, जितना करंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिस्टेंस से, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा वोल्टेज। ठीक है? तो इसका डिस्कशन होगा। ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हालांकि कुछ हम इमेजेस आपको दिखाते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है वो कुछ वैल्यू देता है। जब हम बात करते हैं रेसिस्टर का तो वो अलग होता है। जैसे कि ये आपके सामने दिखाया गया है, ये आपका रेसिस्टर है। ये आपका रेसिस्टर है, और रेसिस्टर का कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर मेरे घर में वोल्टेज कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, सर इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है, क्योंकि जहाँ पर वोल्टेज बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ उसका रिसोर्सेस होता है, वहाँ से जो भी उसका सप्लाई होता है, सपोज़ कीजिए वहाँ पर प्रेशर कम है, अगर कम प्रेशर रहेगा तो वोल्टेज आपके पास कम आएगा। क्लियर? अगर यदि प्रेशर अगर ज़्यादा वहाँ पर दिया जाएगा तो उस टाइम पे उसमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा आपको। क्लियर? जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, मान के चलिए एक बच्चा देखिए यहाँ पर पैंडल मार रहा है। ठीक है? तो ये बच्चा जितना तेज़ी से पैंडल मारेगा उतना ही तेज़ी से इसका साइकिल आगे जाएगा। इमेजिन करो कि बच्चा एक ही रेशियो से पैंडल मार रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइकिल भी उसी रेशियो से जाएगा आगे। ठीक है? तो मान के चलिए, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, बस ऐसे समझिएगा। मान के चलिए कि वो 220 के हिसाब से वो मार रहा है पैंडल। अब ये 220 क्या है हम नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल, बस इतना समझो कि अगर वो 220 के हिसाब से अगर वो मार रहा है तो सप्लाई कितना जाएगा 220 के हिसाब से। अगर मान के चलिए वो मार रहा है सपोज कीजिए 50 के हिसाब से, तो 50 के हिसाब से जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे। क्लियर?
मतलब जितना ज़्यादा पैडल मारोगे उतना ही ज़्यादा वो आगे जाएगा, ठीक है। अगर कम है तो कम स्पीड में जाएगा, ठीक है। वही कहानी है, हमने बोला चमका। ओके, तो उम्मीद करते हैं अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।